Hello friends, welcome to KSN class again. दोस्तों last time we were discussing about relation and equivalence relation. So today we are going to discuss about equivalent classes. So let's start the video. दोस्तों लास्ट टाइम हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाता है, जब वो आपका रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। अगर वो तीनों की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तभी वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ओके, जैसे कि हमने बताया था कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ आर, सो ए कॉमा ए शुड ऑल्सो बी द एलिमेंट ऑफ आर। ओके, इफ ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ R, so B comma A is also the element of R, and A comma B and B comma C are the element of R, so then A comma C is also the element of R. So these three conditions are very much important for a relation to be an equivalence relation. Okay, so अब यहाँ पर हमारे सामने एक टॉपिक है विच इज नोन एज अ इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंट क्लास क्या होती है? देखो, इक्विवेलेंट क्लास के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम। ओके, तो इसको हम किस तरह से दिखाते हैं? जैसे सपोज करो वी हैव एम, कोई यहाँ पे फिक्स नंबर है, एंड सपोज ए एंड बी आर टू एनी नंबर एंड दे सेट टू बी A B said to be in congruent modulo M when A minus B is divisible by M. Okay, यानी जब आपका A minus B क्या होगा, M से डिविजिबल होगा, तो हम बोलेंगे A and B are congruent modulo M. Okay, तो इसको हम किस तरीके से दिखाते हैं? जैसे A इस टाइप का 3 लाइन आएंगी, B यहाँ पर आएगा आपका मॉडुलो। ओके, तो यहाँ पर इसको हम बहुत सिंपल से हम दिखा सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई जैसे 2 आपका m है। ओके, सो वी कैन राइट 6 4 modulo 2. Okay, we can write it because 6 minus 4 is divisible by 2. So 6, 4 इस कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 2। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी 6 और 4 का जो डिफरेंस होगा वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। ओके, इसी तरह से हम सपोज करो 9, ओके, जैसे 9 और 6 है, तो हम 9 और 6 को क्या लिख सकते हैं? 9 6 मॉडुलो 3, यानी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 3। इसका मतलब यानी 9 और 6 का जो डिफरेंस है वो 3 से क्या है, डिविजिबल है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम। ओके, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम होता है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ओके, सो इक्विवेलेंस रिलेशन को अगर हम डिफाइन करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। ओके, यानी अगर आप कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम की बात करेंगे तो ये भी आपका क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। ओके, हमारे सामने कंडीशन है कि A and B are congruent modulo M where A, B is the element of A and A, B is the element of R if and only if when A and B are congruent modulo M। इसका मतलब ये है कि A minus B का जो डिफरेंस है should be divisible by M। ओके, तो हम इस काम करते हैं, इसको चेक करते हैं कि whether this relation is equivalence or not। ओके, तो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो पार्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। ओके, सो रिफ्लेक्सिव के लिए सपोज A is the element of A and now we know that A is A comma A are congruent modulo M. Why? Because the difference we can see that A minus A बराबर क्या होता है? 0 होता है, जो कि M से डिविजिबल होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि A and A are congruent modulo M, hence A comma A is the element of R. So from here we can see that A comma A is the element of R. So this
relation is reflexive. Okay. Now we have to check the symmetricity of this relation. So let's suppose a comma b is the element of R, which simply means that a and b are congruent modulo m. So it simply means that a minus b is divisible by m. So let's suppose a minus b upon m बराबर क्या आता है आपका lambda 1. Okay, so we can write a minus b बराबर ये हो जाएगा आपका m lambda 1. Okay, so a minus b can be written as m lambda 1. So अगर मैं इसको उल्टा ले लूं तो b माइनस a क्या हो जाएगा आपका माइनस m lambda 1. ओके, सो m को अगर मैं कॉमन ले लूं तो b माइनस a डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा m. So it is minus lambda 1. It simply means that b minus a is also divisible by m. So we can write b and a are congruent modulo m. So b and a are congruent modulo m. Hence b comma a are the element of R. Okay. So if AB is the element of R, so BA is also the element of R. Hence this relation is symmetric. Okay, now third is transitive. So we have to prove that this relation is transitive as well. Okay, so let's suppose a comma b is the element of R and b comma c is also the element of R. So it simply means that a and b are congruent modulo m and b and c are also congruent modulo m. So we can write a b modulo m and b c modulo m. Okay, so it simply means that a minus b is divisible by m. So let's suppose क्या आता है आपका lambda 1. Okay, and b और c को डिवाइड करने पे m को डिवाइड करने पर आपका क्या आता है lambda 2. हम ये मान सकते हैं कि भाई a और b का जो डिफरेंस है वो m से डिविजिबल है. इसी तरह से b और c का जो डिफरेंस है वो भी m से डिविजिबल है. और लेट्स सपोज इसको डिवाइड करने पे lambda 1 आता है और इसको डिवाइड करने पे lambda 2 आता है. सो वी कैन राइट a minus b is equals to m lambda 1 and b minus c is equals to m lambda 2. So from equation number 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दीजिए. तो यहाँ से हो जाएगा आपका, आप इन दोनों को ऐड करें तो a minus b प्लस b minus c can be written as m lambda 1 plus m lambda 2. So देखो b से b कट गया तो a minus c is equals to आ जाएगा आपका m lambda 1 plus lambda 2. Okay, so a minus c divided by m बराबर आपका आता है lambda 1 plus lambda 2. इसको हम lambda 3 मान सकते हैं. It simply means that a minus c is also divisible by m. Okay, so hence a and c are congruent modulo m. Okay, hence a comma c is also the element of R. Okay, now a comma b is the element of R, b comma c is the element of R, and a comma c is also the element of R. So we can see that this relation is transitive. Okay, so because all the three conditions, reflexive, symmetric and transitive, is satisfied by a congruous b modulo m relation, hence this relation is equivalence relation. Okay, तो अब हमने जो क्वेश्चन है इसको हमने डिस्कस इसलिए किया था ताकि हम थोड़ा सा इक्विवेलेंस क्लास को भी समझ सकें. देखो एक्चुअली होता क्या है कि एवरी इक्विवेलेंस जो रिलेशन है जो किसी सेट पर अगर आपका काम करता है, जैसे सपोज करो हम बात करते हैं, हम डिस्कस करते थे कि अगर हम इसी की बात करें कि A इज कॉन्ग्रेंट A एंड B, A comma B congruent modulo M is an equivalence relation. So if this relation is on a set A, so every set can be divided into a mutually disjoint classes. Okay, उनको हम क्या कर सकते हैं, हर सेट को हम कुछ पार्ट्स में डिसजॉइंट क्लासेस में तोड़ सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट क्लासेस बोला जाता है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. लेट्स सपोज वी हैव रिलेशन ऑन A इज अ सेट ऑफ इंटीजर. लेट्स सपोज A इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम सेट मान लेते हैं इंटीजर का है, एंड A minus B
is divisible by 3. ओके, सपोज एक रिलेशन ऑन ए इस तरीके से है कि a माइनस बी जब क्या होता है डिविजिबल बाई 3 होता है, तभी वो क्या होगा इस रिलेशन के अंदर का एलिमेंट बनेगा. ओके, तो हमें चेक करना है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट और नॉट. ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट बिकॉज दिस इज नथिंग बट a b modulo 3. So a and b are congruent modulo 3. So we have already proved that a minus b का जो डिवाइड अगर हम 3 से करेंगे तो वो जो रिलेशन होगा वो आपका कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा. हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इक्विवेलेंट क्लासेस है. इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को. तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ही नहीं हो सकता. तो इक्विवेलेंस रिलेशन जब होगा तभी जाके क्या बनेगी, इक्विवेलेंस क्लास बनेगी. ओके, तो अब हम बात करते हैं ये जो सेट है जिस पर आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस सेट को हम म्यूचुअली डिसजॉइंट क्लासेस में ब्रेक कर सकते हैं. ओके, जो कि क्या होंगी, डिसजॉइंट होगी. डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा. ओके, सो उन क्लासेस को जब हम ब्रेक करेंगे तो वो जो ब्रेक क्लासेस होंगी वही आपकी क्या कहलाएंगी, इक्विवेलेंट क्लासेस कहलाएंगी. ओके, जो इक्विवेलेंट क्लासेस होंगी एक्चुअली किसका काम करेंगी, सेट का काम करेंगी. ओके, सो बच्चों बिकॉज वी हैव अ सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हम एक काम करते हैं, हम इनको निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन इन 3 से डिविजिबल है, किन किन का जो डिफरेंस है वो 3 से डिविजिबल है. तो हम इसको एक काम करेंगे, पैटर्न के अनुसार करेंगे, बिना पैटर्न के नहीं करेंगे. लेट सपोज हमारे पास जो z बराबर जो इंटीजर है आपका क्या है, 0 से स्टार्ट करते हैं. -1 -2 भी ले सकते हैं, लेकिन पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ लेट सपोज हमारे पास a फिक्स है, वो आपका 0 है. ओके, अब हमें चेक करना है कि 0 के संग किस किस का डिफरेंस देखें कि वो क्या हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए. तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं आप बताओ. जैसे 0 को हम 0 से माइनस करेंगे तो वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा. बहुत सिंपल है. ओके, इसी तरह से अगर मैं 0 को 3 से माइनस करूं या 0 - 3 करूं तो इट इज क्या आएगा, -3. ओके, सो -3 जब आपका आएगा तो ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा. इसी तरह से अगर आप 0 में -3 करेंगे तो अगेन इट विल कम 3, सो इट इज अगेन डिविजिबल बाय 3. इसी तरह से अगर आप देखें तो 0 माइनस अगला क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, इट विल बिकम -6, सो इट इज डिविजिबल बाय 3. सिमिलरली 0 -6 इट विल बिकम 6. सो हम देख सकते हैं कि जो 0 के संग जिनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल होगा उनको हम एक सेट के अंदर रख सकते हैं. ओके, तो वो जो सेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0. सो बच्चों यहाँ पर देखो, जैसे हमने 0 की इक्विवेलेंस क्लास बनाई थी, यानी ऐसे वो एलिमेंट जिसका डिफरेंस 0 से करने पर 3 से डिवाइड होता है. तो कौन कौन से वो एलिमेंट होंगे आप देख सकते हो. सबसे पहले हम इसको 0 को ऐसे दिखाते हैं, ये आपकी क्लास है. ओके, सो अगर आप इसको शो करें तो आपने देखा था कि 0 को हम 0 से माइनस करेंगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा. इसके अलावा अगर आप उसको 3 से माइनस करेंगे, 6 से माइनस करेंगे, इसी तरह से 9 से अप टू, इसी तरह से -3 -6 -9. ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ सेट विच इज नोन एज एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0. ओके, नाउ अगेन इसके बाद अब मैं देखता हूं 0 के बाद क्या आता है, 1. अब मैं डायरेक्टली बनाऊंगा, अब आप इसको देख सकते हो. देखिए अब आप स्टार्ट करिए. देखो 1 से क्या माइनस करूं कि 3 से डिवाइड हो जाए. 1 से अगर 0 माइनस करूंगा तो नहीं होगा. 1 से पहले क्या माइनस करना पड़ेगा, 1 के आगे, यानी अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, विच इज डिविजिबल बाय 3. इसी तरह से 1 से अब अगला क्या माइनस करूं, 1 से अगला अगर आप डेफिनेटली माइनस करेंगे तो 4 माइनस करेंगे. 1 से अगर 4 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, विच इज डिविजिबल बाय 3, सो 4. ओके, इसी तरह से अगला आप क्या माइनस करेंगे, 7. इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा, -4 -7. ओके, सो दिस इज अगेन एन इक्विवेलेंस क्लास. ओके, इसके बाद आपका क्या आता है, अब 2 की क्लास देखते हैं. ऐसे ऐसे करके हम देखते हैं कितनी क्लासेस बन सकती हैं. ओके, तो अब आप देखो 2 से क्या माइनस करें कि 3 से डिवाइड हो जाए. देखो 0 से नहीं होगा, 1 से नहीं होगा, तो 2 से क्या माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा. तो 2 से माइनस करो. इसके अलावा फिर इसके बाद 2 से क्या माइनस करो, 5.
इसी तरह से आपका 8, इसी तरह से यहां पर आपका क्या हो जाएगा -5 ओके। तो यहां पर तक तो हमारा काम हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 3 की। ओके, अब आप बताइए कि भाई 3 से क्या माइनस करें, 3 से क्या माइनस करें कि आपका वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 से आप अगर 0 माइनस करेंगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर आप 3 से 3 माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। आई मीन टू से 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप 3 से 6 माइनस करें वो भी हो जाएगा। ओके, सो -3 में भी ये होगा, -6 में भी ये होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये क्लास जो 3 की है वो एक्चुअली 0 की है। ओके, इसके बाद चलो 4 का भी चेक करते हैं। ओके, 4 से पहले क्या माइनस करूं कि 3 से डिवाइड हो जाए, 4 से 1 माइनस करना पड़ेगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 4 से हम क्या माइनस करें, इसके बाद अगर हम 4 से 4 माइनस करेंगे तो वो आएगा 0 विच इज डिविजिबल बाय 3। इसी तरह से 4 7 ओके, तो -4 -7 ओके। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 0 1 एंड 2 इतने तक तो फिक्स है। इसके बाद जो ये क्लासेस हैं 3 की 4 की, इसके बाद 5 वाली यही आएगी। ओके, तो ये जो क्लासेस हैं वो आपकी रिपीट हो रही है। ओके, सो दिस इंटीजर on behalf of this equivalence relation can be broken into 3 mutually disjoint classes. Okay, so these 3 mutually disjoint classes कौन कौन सी हैं ये आपको साफ साफ दिख रहा है। डिसजॉइंट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, देखो यहाँ के एलिमेंट सारे डिफरेंट हैं, यहाँ के एलिमेंट सारे डिफरेंट है और यहाँ के एलिमेंट सारे के सारे डिफरेंट हैं। लेकिन अगर आप इनका 0 का यूनियन 1 से यूनियन 2 से करेंगे तो आपका क्या आ जाएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएंगे। ओके, यू कैन सी दैट 0 1 2 दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट बिकॉज नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। लेकिन इन तीनों का जो यूनियन है वो एक्चुअली किसके बराबर आएगा, इंटीजर्स के बराबर आएगा। आप देख लो कोई इंटीजर छूट गया इसमें, देखो 1 यहाँ पर है, इसके अलावा 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, इसके बाद 7 यहाँ पर है, तो कोई भी इंटीजर छूटा नहीं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इक्विवेलेंस क्लास की, कि जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ऑन अ गिवन सेट ए, सो देन दैट सेट can be broken into 3 or maybe more mutually disjoint sets, okay, which is known as an equivalence classes. तो ये आपका 0 1 2 3 0 1 2 they are actually sets. Okay, they are sets. We can see that they are sets and they are actually an equivalence classes because they are mutually disjoint and their union, क्योंकि देखो आप ये z है, z को हमने ब्रोक कर दिया 0 1 2 पे। ओके, तो अब आप यहाँ पर से देख सकते हैं अगर आप सपोज करो 0 1 2 है तो 0 1 2 को अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं कैसे लिखूंगा। ओके, इसको अगर मैं कैसे लिखूंगा, 0 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, k। ओके, तो k है, k को अगर हम स्टार्ट करेंगे तो k इसके अलावा क्या हो सकता है आपका k+1 बिकॉज ये डिफरेंट है, और एक आपका क्या हो जाएगा k+2। ओके, नाउ स्टार्ट करो, आप देखिए k की जगह पे पहले क्या लिखेंगे 0, तो 0 1 2 तो पहला आ जाएगा 0 1 2। ओके, फिर यहाँ पर k की जगह पे क्या लिखेंगे 1। सो एक्चुअली जो डिफरेंट सेट्स हैं वो क्या क्या हैं आपके, डेफिनेटली एक है आपका 0, एक है 1 और एक है 2। बच्चों बिकॉज 0 1 2 आर सेट, सो वी कैन रिप्रेजेंट देम इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, जैसे 0 है, 0 का मतलब क्या होगा, 0 का मतलब ये होगा कि z के या a के, जो भी आप मानना चाहो, इस समय हमने a माना है, तो a के वो एलिमेंट्स सपोज a इज द एलिमेंट ऑफ a सच दैट 0 a मॉडुलो 3, यानी 0 से a का जो डिफरेंस होगा वो आपका 3 से डिविजल होगा। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0 - a इज
डिविजिबल बाय 3। ओके, तो यानी ए के वो एलिमेंट्स जो कि 0 से सब्ट्रैक्ट करने पे 3 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 1 है तो 1 को कैसे दिखाएंगे? ओके, ए के वो एलिमेंट्स, ओके, फॉर विच ए, I mean to say 1a congruent modulo 3 या 1 minus a is divisible by 3। ओके, इसी तरह से अगर आप 2 को दिखाएंगे तो 2 का मतलब क्या होगा? a के वो एलिमेंट्स, कैपिटल ए के वो एलिमेंट्स जिनका डिफरेंस 2 से करने पे 3 से डिवाइड होता है। ओके, सो 2 minus a is divisible by 3। ओके, सो आई होप बच्चों आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इक्विवेलेंस क्लासेस का ये काफी वास्ट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आर डी शर्मा में मिलेंगे। इसके अलावा कई सारी जो बुक्स हैं उसमें भी आप इसके क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं और आपके लिए बहुत इजी होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।